देखिए, परसों जब 20 तारीख को पलटू राम शपथ ले रहे थे गांधी मैदान में 10वीं बार, तो जब दीपक प्रकाश का नाम पुकारा गया तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने ना ये नाम सुना था, ना कोई चेहरे से जानता था, और एक पैंट शर्ट पहने लड़का अचानक प्रकट हो गया और लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई कि भाई ये कौन है, किस खेत की मूली है ना। थोड़ी देर बाद बात फैली कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है, ये उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं कि ये ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, ये सीधे पैराशूट से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। तो देखिए, एनडीए लगातार हमलावर रही है परिवारवाद के मुद्दे को लेके। जब राहुल गांधी राजनीति करती है तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि तो परिवारवाद की राजनीति है कांग्रेस में। तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि ये तो परिवारवाद हो गया। लेकिन एनडीए वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे तड़ीपार होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बेटे जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर काबिज है। जो जय शाह ढंग से क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ना जानते हैं, वो बीसीसीआई पर इसलिए काबिज हैं क्योंकि वो तड़ीपार होम मिनिस्टर के सपूत हैं। मान है ना कि हम लोग इतने सालों से दरी उठा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, और हम लोग सड़कों पर ही धूल फांकते रह जाएंगे और आसमान से शहजादा उतरेगा और शहजादा मिनिस्टर बन जाएगा। जो जनसभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, आज वो मोदी के मतलब पैरों में लौट रहे हैं। ये पूरे बिहार का अपमान है और अपने मुख्यमंत्री की गरिमा को तार-तार कर रहा है। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, दीपक प्रकाश एक ऐसा नाम जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। आज उन्होंने मंत्री पद का पदभार संभाला है। पंचायती राज मंत्री उन्हें आरएलएम के कोटे से बनाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और ना ही विधायक बने हैं इससे पहले और ना ही एमएलसी, फिर भी उनको सीधे मंत्री बना दिया गया है। और जनता में इसको लेकर के जो है एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर कैसे और क्यों उनको बनाया गया है। जो परिवारवाद एनडीए लगातार सवाल उठाती रही है, लालू परिवार पर निशाना साधती रही है, वही एनडीए के कोटे से अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप? ठीक हो, अच्छा हो। दीपक प्रकाश को जो बनाया गया है मंत्री, इसको लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? ये जो भी हुआ बहुत शर्म की बात है, और इससे जो एनडीए का पाखंडपूर्ण रवैया है परिवारवाद के मुद्दे पर, वो पाखंड उजागर हो गया है। देखिए, परसों जब 20 तारीख को पलटू राम शपथ ले रहे थे गांधी मैदान में 10वीं बार, तो जब दीपक प्रकाश का नाम पुकारा गया तो लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने ना ये नाम सुना था, ना कोई चेहरे से जानता था, और एक पैंट शर्ट पहने लड़का अचानक प्रकट हो गया और लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई कि भाई ये कौन है, किस खेत की मूली है ना। थोड़ी देर बाद बात फैली कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के खेत की मूली है, ये उपेंद्र कुशवाहा के सपूत हैं, और इतने भारी सपूत हैं कि ये ना एमएलए हैं ना एमएलसी हैं, ये सीधे पैराशूट से कैबिनेट मिनिस्टर बना दिए गए हैं। और उन्होंने शपथ ले ली है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा बात बना रहे हैं कि पार्टी बचाएंगे, क्या होगा। तो देखिए, एनडीए लगातार हमलावर रही है परिवारवाद के मुद्दे को लेके। जब राहुल गांधी राजनीति करती है तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि तो परिवारवाद की राजनीति है कांग्रेस में। तेजस्वी यादव राजनीति करते हैं तो एनडीए वाले छाती पीटते हैं कि ये तो परिवारवाद हो गया। लेकिन एनडीए वाले क्या कर रहे हैं? और सिर्फ ये पहली बार नहीं हुआ है। देखिए, जो हमारे तड़ीपार होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बेटे जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर काबिज है। जो जय शाह ढंग से क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ना जानते हैं, वो बीसीसीआई पर इसलिए काबिज हैं क्योंकि वो तड़ीपार होम मिनिस्टर के सपूत हैं। तो ये से भरे हुए उदाहरण, लेकिन इन लोग को सिर्फ ये परिवारवाद दिखाई देता। अभी देखिए, आप उपेंद्र कुशवाहा को देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, खुद वो राज्यसभा एमपी हैं। उनकी जो पत्नी है स्नेहलता कुशवाहा, वो विधायक बन गई हैं, और उनके जो बेटे हैं जिनकी कोई पहचान नहीं, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, वो अब बिहार के माननीय पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये तो देखिए, रालोमो के कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए। मतलब मैं तो कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को इस पर बगावत करनी चाहिए कि भाई क्या हो रहा है कार्यकर्ताओं के हाँ, हम लोग, ये तो कार्यकर्ताओं का अपमान है ना कि हम लोग इतने सालों से दरी उठा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, और हम लोग सड़कों पर ही धूल फांकते रह जाएंगे और आसमान से शहजादा उतरेगा और शहजादा मिनिस्टर बन जाएगा। अब चर्चा हो रही है कि जो दीपक प्रकाश की पत्नी है साक्षी मिश्रा, उनको भी कुछ बना दिया जाएगा। वो भी हो सकता है महिला आयोग में चली जाए या कोई हो जाए। तो इन लोगों ने लोकतंत्र का बिल्कुल मजाक बना दिया है। ये तो एक तो बिहार
चुनाव के जो नतीजे हुए वो मुझे हजम नहीं हो रहे हैं, पूरे देश को हजम नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से वोट चोरी और वोट डकैती से सरकार बनी है, उस पर से अब ये अपने बेटे को बना रहे हैं मिनिस्टर। तो ये सब इन लोगों ने लोकतंत्र का मतलब मखौल बना दिया है, लोकतंत्र की आत्मा पर ये मतलब कुठाराघात है। अच्छा, एक सवाल उठता है, जी उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनाते हैं, जी बिहार में तमाम और युवा हैं, जी रालोमो में ही होंगे, तमाम नेता होंगे, क्या उनके पास काबिलियत नहीं है कि वो जो है रालोमो के कोटे से मंत्री बने? मैंने पूरी काबिलियत है, इसलिए ना मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं को बगावत करनी चाहिए कि भाई हमने इतने दिन मेहनत की, हमने दरी उठाई, दरी बिछाई, हम लोग सिर्फ सड़कों पर धूल खाने के लिए रहेंगे, और जब मलाई का समय होगा, मलाई खाने का समय होगा, तो आप अपने बेटे को ले आइएगा। और अब उपेंद्र कुशवाहा बात बना रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, तो बाकी पूरी दुनिया अंगूठा छाप है क्या? उपेंद्र कुशवाहा ने एक और चीज कही जी, उनका कहना है कि अगर मैं किसी और को बनाता तो वो विधायक पार्टी छोड़ करके दल बदलू चले जाते हैं, ये तो इसीलिए ये सेफ ऑप्शन है। ये तो बहुत फालतू बात की। ये तो फिर परिवारवाद पर ये बात तो सोनिया गांधी भी कर सकती है कि मैं राहुल गांधी को नहीं लाती तो वो पार्टी छोड़ देते। लालू भी कर सकते हैं तेजस्वी पर कि दूसरे लोग पार्टी छोड़ देते हैं, ये मेरा बेटा है ना। ये सब तो देखिए फालतू बात है, इसको थोथी दलील कहते हैं, कुतर्क कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लगता है कि दुनिया में अकल सिर्फ उन्हीं के पास है, बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं, तो ऐसा नहीं है। ये तो थोथी दलील है, कुतर्क, इससे कुछ नहीं होगा। सब समझ रहे हैं कि आप परिवारवाद का नंगा नाच कर रहे हैं, और इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को शर्म आनी चाहिए। जी। और एक और आज का ताजा मुद्दा है, जब पदभार ग्रहण कर रहे थे दीपक प्रकाश, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ बदतमीजी की, पत्रकारों को कहा कि आप यहाँ पर समय व्यर्थ कर रहे हैं, बाहर निकल जाइए। ये कब की बात है? ये आज सुबह पदभार ग्रहण करने अच्छा, के समय पंचायती राज में। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये तब कहा गया जब पत्रकार उनसे परिवारवाद पर सवाल कर रहे थे। नहीं, ये तो देखिए, इसका मतलब कि दीपक प्रकाश को अभी कुछ मैच्योर होने की जरूरत है। पत्रकार समय नहीं बर्बाद करते हैं। दीपक प्रकाश को मैं बता दूं कि मीडिया जो है वो जनतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है ना। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 स्तंभ तो हैं ही, मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है। और आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, आप उत्तर कोरिया में नहीं रह रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आप माननीय मंत्री बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप संविधान से, कानून से सबसे ऊपर चले गए। ये तो शुरू में ही इनके सर पर सत्ता का नशा आ गया है। ये नशा जितनी जल्दी उतार लें उतना अच्छा है। अहंकार रावण का नहीं रहा तो दीपक प्रकाश किस खेत की मूली है। जी। एक और सवाल रहेगा, जैसे सम्राट चौधरी को गृह विभाग दिया गया है, जी, जी। जो गृह विभाग 20 साल से नीतीश कुमार के पास रहा है। जी। इससे कुछ लोग जो है ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि एक तरह से ये बीजेपी पावर में है और नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है। ये काफी हद तक सही असम्पशन है। देखिए, गृह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, क्योंकि पुलिस विभाग, जेल विभाग, ये सब उसी के अधीन रहते हैं। और पलटू राम मोटा मोटी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, और लगातार उन्होंने गृह विभाग अपने ही पास रखा है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर कल मिल रही है कि इस बार जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी भाजपा के हैं, उनको गृह विभाग दिया गया। तो अब ये तो साफ है कि पलटू राम ने अपनी मर्जी से तो दिया नहीं होगा। उन पर ये भाजपा के आला कमान का दबाव होगा, नरेंद्र मोदी का हुक्म होगा, अमित शाह का हुक्म होगा कि ठीक है, आप मुख्यमंत्री का झुंझुना पकड़िए, लेकिन जो प्रभावशाली मंत्रालय हमारे पास रहेंगे। ऐसे भी जो स्थितियां बन रही है, मुझे नहीं लगता कि पलटू राम इस बार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे। 8-10 महीने में इनको विश्राम करने भेज दिया जाएगा। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इससे ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है भाजपा के सामने झुक गए हैं फाइनली, पहली बार? एकदम मान लीजिए, अब तो एकदम मोदी का पैर पकड़ रहे हैं। अब तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए, वो खुद ही पैर पकड़ रहे मोदी का। उन्होंने ही दिखा दिया कि मैं इनके चरणों पर हूं। और ये पलटू राम के लिए शर्म की बात है, जो कहा करते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। जो जनसभाओं में कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, आज वो मोदी के मतलब पैरों में लौट रहे हैं। ये पूरे बिहार का अपमान है, और अपने मुख्यमंत्री की गरिमा को तार तार कर रहे हैं। जी। धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत की और आपको बताया जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा लगातार कर्पूरी ठाकुर और लोहिया की बात करते थे, एनडीए परिवारवाद पर निशाना साधती रही, और इसके बावजूद एनडीए के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, जो न विधायक है न एमएलसी हैं, उनको सीधे मंत्री का पदभार दे दिया गया है। इसके ऊपर क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे एक्स आईपीएस अमिताभ दास, आपने साफ तौर पर सुना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।